मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना बैच 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग का, जो कि 17 अगस्त से स्टार्ट होगा इंशाअल्लाह। इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इससे पहले के जो ट्रेनिंग सेशंस हैं उनकी पजीराई का और उन्हें ज्वाइन करने का। इस सेशन में भी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9:30 टू 11:30 क्लासेस होंगी। 15 डे कोर्स में इंशाल्लाह हम लोग बेसिक्स फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग्स, इसमें रेशोज़ होंगे आपके। टेक्निकल इंडिकेटर्स में कैंडल स्टिक, आरएसआई, मैकडी, पाइवोट पॉइंट, फिबोनाची, मूविंग एवरेजेस और काफ़ी कुछ हम कवर करेंगे। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में बाय और सेल पॉइंट को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। और सबसे मेन चीज़ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, इसको सीखेंगे। दोस्तों इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में एक वाज़ेह फ़र्क आएगा और आपको मार्केट की मूवमेंट की बहुत ज़्यादा समझ होगी। फ़ी पहले की तरह ही नॉमिनल 3000 है। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र या इजी पैसा के थ्रू दे सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो इस कोर्स को ज्वाइन करें और अपने स्किल्स को बढ़ाएं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों लास्ट वीक एक वॉलेटाइल वीक देखा और लास्ट सेशन भी काफ़ी वॉलेटाइल रहा, लेकिन रिकवरी के साथ क्लोजिंग हुई है। नेक्स्ट वीक में क्या सूरत हाल होगी और मंडे का सेशन कैसा होगा, इस पर नज़र डालते हैं। सो फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर प्रोफाइल देखें तो फॉरेन नेट बाय सेलिंग पे फॉरेन इंडिविजुअल्स है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स नेट बाइंग पे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी नेट बाइंग पे हैं। इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है नेट $1 मिलियन की, 1.26 मिलियन की कंपनीज ने सेलिंग की है, बैंक्स ने $1.32 मिलियन की सेलिंग की है और ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने $2.7 मिलियन की सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज नेट बाइंग पे हैं लास्ट वीक पे, जो अच्छा साइन है। अब सेक्टर वाइज देखें तो सीमेंट में थर्सडे को फॉरेन इंडिविजुअल सेलिंग पे थे, आपके कॉर्पोरेट्स बाइंग पे थे और ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पे थे। इंडिविजुअल्स टोटल सेलिंग पे हैं, कंपनीज बाइंग पे थी, बैंक्स टीएफआई बाइंग पे थे, म्यूचुअल फंड सेलिंग पे और ब्रोकर प्रोप्राइटरी भी सेलिंग पे, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पे थे। फर्टिलाइजर में फॉरेन इन्वेस्टर नेट बाइंग पे है, इंडिविजुअल्स के पास अच्छी बाइंग है और इंश्योरेंस कंपनीज के पास अच्छी बाइंग है। इसके अलावा ब्रोकर प्रोप्राइटरी की हैवी सेलिंग है, म्यूचुअल फंड की हैवी सेलिंग है, कंपनीज और डीएफआई बैंक्स की भी सेलिंग है। फूड सेक्टर फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग पे है, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाइंग की है, इंडिविजुअल्स के पास बाइंग है, बाकी एंटिटीज की कोई खास एक्टिविटी नहीं है सिवाय ब्रोकर प्रोप्राइटरी के, जिन्होंने $0.5 मिलियन की सेलिंग की है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग पे है, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी कम है इन्वेस्टमेंट का। इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है और कंपनी सेलिंग पे हैं, आपके अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज ब्रोकर प्रोप्राइटरी म्यूचुअल फंड बाइंग पे हैं, जो अच्छा साइन है। ओएमसी पे भी फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग पे है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग पे हैं, इंडिविजुअल्स की हैवी सेलिंग है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी की सेलिंग है, कंपनीज की सेलिंग है, बाकी एंटिटीज की बाइंग है, लेकिन वॉल्यूम कम है इंश्योरेंस कंपनीज के पास, लेकिन हैवी बाइंग है ओएमसीज की। पावर सेक्टर में जाएं तो फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग सेलिंग पे है, इंडिविजुअल लोकल बाइंग पे हैं, बैंक्स बाइंग पे हैं और म्यूचुअल फंड बाइंग पे हैं और इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पे हैं। इसके अलावा आप देखें तो कंपनी सेलिंग पे हैं और बाकी म्यूचुअल फंड सेलिंग पे हैं पावर सेक्टर में, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पे हैं। बैंकिंग सेक्टर देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे है लोकल में, इंडिविजुअल्स के पास अच्छी खासी बाइंग है और बाकी एंटिटीज के पास बहुत कम वॉल्यूम है बाइंग का। सेलिंग भी कोई ऐसी खास नहीं है, कंपनीज के पास सेलिंग है थोड़ी सी, म्यूचुअल फंड्स की थोड़ी सेलिंग है और ब्रोकर प्रोप्राइटरी की सेलिंग। टेक में फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग है, आप इंडिविजुअल्स की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की थोड़ी सी बाइंग है। सेलिंग ब्रोकर प्रोप्राइटरी की और म्यूचुअल फंड्स इसमें सेलिंग है। टेक्सटाइल सेक्टर जाएं तो फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग पे है, लोकल में आपके इंडिविजुअल ने सेलिंग की है,
और बाकी एंटिटीज की थोड़ी थोड़ी सेलिंग है। एनबीएफसी की इसमें बाइंग है। अदर सेक्टर फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे है, इंडिविजुअल ने सेलिंग की, कंपनीज ने सेलिंग की, बैंक्स ने सेलिंग की। कि म्यूचुअल फंड की हैवी बाइंग है इसमें, और इंश्योरेंस कंपनीज की भी बाइंग है इसमें। तो इस प्रोफाइल पे देखें तो काफ़ी कंफ्यूजिंग सूरत हाल है, और सेक्टर्स जो हैं वॉलेटाइल नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट वीक में, और मंडे को खास तौर पे। मंडे के लिए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ओएमसीज के अदर सेक्टर और टेक्सटाइल में मूव आप देख सकते हैं इंट्राडे लेवल पे। कैंडलस्टिक का चार्ट का जायजा लें तो कैंडल फॉर्म हुई है डेली लेवल पे, वो थोड़ी हौसला अफजा है कि इंट्राडे मंडे का जो सेशन है वो रिकवर होता हुआ नजर आता है। और यहाँ पे जो कैंडल बनी है ये इंडिकेट करती है कि करेक्शन इस लेवल तक तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, और मंडे को हम रिकवरी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जो परेशान कुन बात है यहाँ पे वो ये है कि वीकली कैंडल जो फॉर्म हुई है वो इतनी हौसला अफजा नहीं है, और वीकली सेशन वॉलेटाइल हो सकता है। हमने पहले ही बात की थी कि 40,700 से नीचे जब तक इंडेक्स है हम वॉलेटाइल सेशंस देखेंगे, लेकिन न्यूज इंपैक्ट की वजह से एक दिन 41,000 तक हमने इंडेक्स को जाते देखा, लेकिन इंडेक्स ने सस्टेन नहीं किया। तो जब तक 40,700 के ऊपर इंडेक्स स्टेबल नहीं होता, कंसोलिडेट नहीं करता, और कंसोलिडेट करे उसके बाद फिर हम इसको आगे जाता हुआ देख सकते हैं। दोस्तों इस चार्ट पे देखें तो इंडेक्स को इस रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट करना है, और इंडेक्स इस वक्त 39,400, 39,500 और 41,200 के बैंड में मौजूद है, और 39,900 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके इंडेक्स ने क्लोजिंग ऊपर दी है। तो दोबारा इंडेक्स 41,200 की रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाएगा। अगर 40,700 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो इस रेजिस्टेंस को फिर इंडेक्स आसानी अबूर कर सकता है, और इसके बाद पे नए लेवल एक्सपोज होंगे। इंडिकेटर्स हमारे आरएसआई ने, क्योंकि वोलेटाइल सेशंस थे, डाउनसाइड मूव पे बंद हुआ है इंडेक्स, तो आरएसआई इस वक्त मौजूद है 76 पे, और यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। स्टिल एक्सट्रीम बुलिश रीजन में इंडेक्स मौजूद है। मैकडी ने कुछ कन्वर्जेंस का सिग्नल दिया है, जैसे यहाँ दिया था, लेकिन उसके बाद इंडेक्स वापस अपसाइड पे निकल गया था। तो यहाँ पे अगर ये इंडेक्स कई लाइन क्रॉस कर जाती है इसको, तो यहाँ पे सेलिंग का साइन बन सकता है। कल की क्लोजिंग और कल का सेशन काफ़ी अहम है इंडेक्स की फर्दर मूवमेंट के लिए, जो इंडेक्स की बाकी वीक डेज में मूवमेंट को सेट करेगा। तो बहुत एहतियात से काम करना है। इंडेक्स ने डेली पाइवोट लेवल से थोड़ा ऊपर क्लोजिंग की है, लेकिन बहुत क्लोज है पाइवोट से, तो हम एक वॉलेटाइल सेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडेक्स इनिशियली 40,600 की तरफ ट्राई कर सकता है जाने की, और वहाँ पे इंट्राडे प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है, और 39,900 और 40,600 के दरमियान इंडेक्स के मूव करने की एक्सपेक्टेशंस है कल के लिए। और अगर इंट्राडे पे इंडेक्स 40,600 क्रॉस करता है तो फिर 40,900 की रेजिस्टेंस टेस्ट हो सकती है, और यहाँ पर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो ये लेवल हमारे लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि कल किस स्टॉक में काम करना है। एस्कॉल 72 आरएसआई पे बुलिश रीजन में आ गया है, अपसाइड डायरेक्शन एक्सपेक्टेड है, और 1725 की तरफ जाता हुआ देखा जा सकता है कल। कैल भी अपसाइड है, यहाँ से रिकवरी एक्सपेक्टेड है। एमएलसीएफ स्टिल अपसाइड मूव कर सकता है कल। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये चार स्टॉक्स अहम है। एफएफएल भी अपसाइड पे है, 1390 पे इसकी रेजिस्टेंस है। पीआरएल पीआरएल साइडवेज पे है, अगर 16 ब्रेक करता है तो आगे लेवल एक्सपोज हो जाएंगे। एवीएन अपसाइड पे दिखता है, और नेक्स्ट 64 तक रेजिस्टेंस है इसकी, अगर वो ब्रेक होती है तो फिर 71 तक मूव कर सकता है। हबको साइडवेज पे है, प्रेशर देख सकते हैं कल। टीआरजी अपसाइड पे है, 47 से 45 से इसने बाउंस बैक किया है। साजियो वोलेटाइल साइडवेज मूवमेंट पे रहेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस से फर्स्ट सपोर्ट के दरमियान।
DGKC भी साइडवेज एक्सपेक्टेशन है। NCL अपसाइड पे दिखता है चार्ट्स में। आपके सर्ल यहाँ से अगर बाउंस बैक नहीं करता 242 का लेवल देखा जा सकता है। पेल भी यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, अगर यहाँ से मूव नहीं बनती है तो 33 तक आ सकता है और 3260 की रेजिस्टेंस भी सपोर्ट भी देखी जा सकती है। जनरल टायर को यहाँ से रैली बनने की चांसेस हैं, इसमें बाउंस बैक किया है 77 के पास से। OGDC साइडवेज पर है, 117 तोड़े बगैर आगे की मूव नहीं बन सकती। लकी सीमेंट पे रिकवरी देखी जा सकती है कल अपसाइड पे, चराट में भी देखी जा सकती है। कोहाट साइडवेज पे है, पायनियर साइडवेज पे है, कंफ्यूजिंग सी क्लोजिंग है और इंट्राडे में प्रेशर में भी देख सकते हैं इसको। MCB डाउन साइड है, 175 तक देखा जा सकता है अगर यहाँ से बाउंस बैक नहीं करता। HBL भी साइडवेज पे है, UBL में अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। PPL साइडवेज है लेकिन 102 से 105 के बैंड में है, तो इन लेवल्स के दरमियान आप ट्रेड कर सकते हैं। पॉल साइडवेज दिखेगा। PSO भी 180 से 190 के दरमियान एक्सपेक्टेशन है। मरी गैस साइडवेज पर है। NRL में थोड़ा 191 192 के ऊपर इसमें एंट्री दी जा सकती है, अदरवाइज ये नीचे आ सकता है। ATRL साइडवेज है, एफर्ट साइडवेज है और प्रेशर देखा जा सकता है डाउन साइड पे। FFC में डाउन साइड मूवमेंट आ सकती है। GATM साइडवेज है, थोड़ी इंट्राडे करेक्शन देखी जा सकती है। NML में अपसाइड मूवमेंट देखी जा सकती है। SNGP 60 पे रेजिस्टेंस से ये ब्रेक हो गई, 66 तक पोजीशन बन सकती है इसकी। फिरोज में यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है कल। MEBL भी अपसाइड पे मूव कर सकता है कल। BFL साइडवेज पे है, थोड़ा डाउन और आ सकता है। लॉट कैम में प्रेशर देखा जा सकता है इंट्राडे पे भी और वीकली लेवल पे। PSMC में यहाँ से बाउंस बैक करने के चांसेस हैं लेकिन एग्रेसिव नहीं है। TGL साइडवेज बहुत ज्यादा रेंज बाउंड है, 81 ब्रेक करे तो आगे बढ़ सकता है। यूनिटी अपसाइड पे है। पाकॉक्सी यहाँ से 151 की 152 की सपोर्ट देख सकता है। ISL अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। दोस्तों ये थे एनालिसिस और नेक्स्ट वीक और मंडे के लिए डेटा। उम्मीद है आप लोगों के पसंद आएगा, काम का लगेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अपने ग्रुप्स में ही शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।